हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रतीक किचन। आज हम बनाने वाले हैं ट्राई कलर बीन्स। ये बहुत ही क्विक, इजी और हेल्दी रेसिपी है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं या डाइट कॉन्शियस हैं वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रेसिपी कार्ब्स फ्री है। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। करीबन 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, इसको मैंने लंबा काट लिया है। 100 ग्राम गाजर, इसको भी लंबा काटा है। 100 ग्राम पनीर, उसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चम्मच तेल और सॉल्ट। रेसिपी बनाने के लिए हम एक पैन को हीट करेंगे। इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ठीक से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कम ऑयल यूज़ किया है। अब हम ठीक से इसको गरम हो जाने देंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम बारीक कटी हुई गार्लिक डाल देंगे। अब इसको ठीक से सौटे कर लेंगे। तेल काफ़ी कम यूज़ करा है, इसलिए आप इसको कंटिन्यूसली चलाते जाएं। फ्लेम हमको यहाँ पे मीडियम हाई रखना है। यहाँ पे आप चाहे तो बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक से इसको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे। अदरवाइज इसका जो कच्चा टेस्ट आएगा वो बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पे अब हम गाजर और ग्रीन बीन्स ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन बीन्स और गाजर को लंबा काटा है, आप चाहे तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं। अब इसको करीबन हम 1 मिनट यहाँ पे सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा अब यहाँ पर हम नमक ऐड कर देते हैं, ताकि जो सब्जी है वो उसका मॉइस्चर छोड़ देगी। तेल काफ़ी कम यूज़ करा, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच पानी है ये। अगर आप ज़्यादा तेल यूज़ करें तो पानी नहीं डालेंगे। ठीक से इसको चला लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे कवर करके। आप जब भी कोई हेल्दी रेसिपी बनाएं तो ये ट्राई करें कि आप उसको कवर करके ही कुक करें। उससे जो हमारी सब्जी रहती है उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो इवापोरेट नहीं होते हैं। अगर आप कवर करके कुक नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स पूरे इवापोरेट हो जाते हैं। अब हम थोड़ी देर में इसको चेक कर लेंगे। इसको ठीक से स्टर कर लेंगे नीचे से। एक फोक की हेल्प से मैं चेक करती हूँ कि बीन्स हमारा ठीक से पका है कि नहीं। ये बिल्कुल भी ठीक से नहीं पका है, क्योंकि फोक उसमें नहीं जा पाया इजली। पर यहाँ पे पानी इवेपोरेट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और वापस से इसको कवर करके कुक होने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। कवर हटा के हम वापस से इसको स्टर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो बीन्स और कैरेट है वो बिल्कुल भी नीचे चिपकी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और कंटिन्यूसली चलाया था। अब यहाँ पर एक फोक की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं पकी है कि नहीं। फोक इसमें इजीली चला गया, इट मीन्स ये कुक हो गई है। अब हम यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं और सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो टोमेटो केचप या शेजवान सॉस भी ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक से हम इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमको मीडियम ही रखना है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं। एक मिनट हो गया है और यहाँ पे अब हम पनीर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या चाहे तो पनीर भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको हम ठीक से मिला लेंगे। फ्लेम अब हमको एकदम लो कर देनी है। अब हम पनीर के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि उसका सॉल्टी टेस्ट आए। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें।
हमको यहाँ पे पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट ही हम पकाएंगे, अदरवाइज इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सॉल्ट हमने ठीक से मिला लिया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो गया है और हमारी रेसिपी भी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे और अब मैं इस रेसिपी को सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। ये रेसिपी बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिए रेसिपी और आपके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।